के लिए कुछ आपको कुछ भारी काम नहीं करना है। आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है, आप उसको टच करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपके फेसबुक ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, आप वचन सुनना चाह सकते हैं, आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ना चाह सकते हैं तो अमन दुग्गल करके मेरे यूट्यूब चैनल पे है, भी मैंने चालू किया हुआ है। तो आप उस यहाँ पर जाएँ, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे साथ में बहुत सारी वचनों को आप सीख सकते हो, सुन सकते हो। जो मैंने बहुत सारे वचन पोस्ट किए हैं। चलिए आज के वचन की ओर जाने से पहले मुझे एक वचन स्मरण आया, उसको हम पढ़ लेते हैं। मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 66 अध्याय। भजन संहिता उसका 66 अध्याय शायद उसका 19 पद है। वहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि मैं परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, हाँ, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं, दिया। 18 पद समझ चाहता हूँ। हाँ, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता। दाऊद बादशाह ऐसा कहता है और कलाम में ऐसा लिखा है, प्रधान बजाने वाले का ये गीत है और यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो यहोवा मेरी नहीं सुनता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं और इसके बाद सुनने वाले हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी एक विनती है। कई बार हम आशीष को पाने के लिए और कामयाबी के पीछे दौड़ रहे हैं और आशीष को पाने के लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना भी करते, प्रभु मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, प्रभु मेरा घर परिवार अच्छे से चले, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसी, बहुत सारी बातें हैं। और हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ की दुआओं प्रार्थना में ये विषय हमारा हमेशा रहता है, प्रभु आप मुझे अच्छा घर दे, प्रभु आप मुझे अच्छा मकान दे, प्रभु आप मुझे अच्छी जॉब दे दे, प्रभु आप मुझे अच्छा जीवन साथी दे, प्रभु आप मुझे अच्छा परिवार दे। ऐसी हमारी जो ये टॉपिक जो है, जो विषय जो है, ये हमारी रोज़ की दुआओं प्रार्थना में होते हैं। और प्रभु क्या कहता है, बेटा ये सारे काम मैं तेरे लिए करूँगा, ये सारे काम प्रभु कहता मैं तेरे लिए करूँगा। पर कई बार हम अपने मन में अनर्थ की बात सोचते हैं, अपने मन में बेकार की बात सोचते हैं, लोगों के प्रति भी बेकार की बात सोचते हैं, कभी कभी हम प्रभु के प्रति भी बेकार की बात सोचते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी दुआ को सुन। तो प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा। और आज मैं 4 बातों का आपके सम्मुख रखूंगा। जो पहला काम हमें करना है और सेकंड काम प्रभु का है। और ये आप पहला काम आप करेंगे अपने लाइफ से, अपने जीवन से, तो प्रभु आपके जीवन में उन तमाम रुके हुए कामों को आज से आपके जीवन में रिलीज कर देगा। आज से उन सारे कामों को आपके जीवन में स्टार्ट करेगा। उन सारे रुके कामों को प्रभु आज के वचन से, आपके सारे जो भी बिगड़े काम हैं, प्रभु उन सब कामों को पूरा करेगा। बस हमें एक कदम उठाना है और प्रभु को और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखना है। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़े जहाँ पर हमको पहला काम क्या करना है, जो प्रभु हमसे कहता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, बाइबल मोबाइल देते वचन पोस्ट करने के लिए, पढ़ सकते हैं मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। ये यीशु मसीह के पहाड़ी संदेश है और यहाँ पर यीशु के पीछे अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, भीड़ यीशु के पीछे आती थी। तो यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय के जितने भी अध्याय के यीशु मसीह के, ये सब पहाड़ी संदेश है। और वहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कही, पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 23 से 24। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, इसीलिए तू अपनी भेंट अपनी वेदी पर लेकर आए। हाँ, और वहाँ तू स्मरण करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू अपनी भेंट वेदी के पास लेकर आए, जब तू प्रार्थना करे,
कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हाँ, ऐसा लिखा है, कलाम बताता है तेरे भाई के प्रति या तेरे परिवार के प्रति या तेरे पेरेंट्स के प्रति या तेरे पत्नी के प्रति या तेरे पति के प्रति या तेरे सास के प्रति या पति के प्रति या बच्चों के प्रति और यहाँ तक के हमारे चर्च के पास्टर के प्रति यदि तेरे मन में कुछ बुरा है, हाँ, तो जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर तू अपनी भेंट चढ़ा। 24 पढ़ा। हाँ, तो अपनी भेंट वेदी पर, वेदी के सामने छोड़ दे, अपनी भेंट को वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। जाकर पहले देखो, यीशु मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र कलाम में ऐसे बताता है, आपकी प्रार्थना से पहले, आपके उपवास करने से पहले, आपकी आराध भेंट चढ़ाने से पहले प्रभु कहता है तू जाकर पहले क्या कर ले, रिलेशन को मेंटेन कर ले। हालेलुया। हमें आज हमारे जीवन में क्यों हम आशीष को नहीं पाते हैं, क्यों हम बरकत को नहीं पाते हैं, क्यों हमारे जीवन में हमारे काम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने मन में अपने भाई के प्रति या परिवार के प्रति या पत्नी के प्रति या पत्नी के प्रति या पति अपने पति के प्रति अपने मन में क्या करती है, बुरी बातों को सोचते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं। और हम चर्च में आके प्रेयर करते हैं, अपने घर में फैमिली प्रेयर करते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी होती है जिसमें हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है ये सब प्रार्थना करने से पहले, एक अच्छी आराधना करने से पहले, ताली बजाने से पहले, उपवास करने से पहले, भेंट देने से पहले तू जाकर पहले क्या कर, मेल मिलाप कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे जीवन में मेल मिलाप नहीं है, आज हमारा जीवन ठीक नहीं है, इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातों की कमियां घटिया हैं। और ये सारी कमी घटी प्रभु की ओर से नहीं आती है, सारी कमी घटी हमारी ओर से आती है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि मेरे बच्चे कंगाल रहे, प्रभु नहीं कहता मेरे बच्चे भूखे मरे। प्रभु कहता पहला काम तू कर, बाकी सारे काम मैं करूंगा। आज क्या हो रहा है हमारे जीवन में कि हम हमारे जीवन में रिश्ता या फिर हम किसी से मेल मिलाप का जीवन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, बस अपने ही अनुसार जीते। इसीलिए प्रभु ने इस आराधना को, प्रार्थना को, भेंट को सम्मान नहीं दिया। प्रभु ने इसको पहला दर्जा नहीं दिया। प्रभु ने पहला दर्जा वहां पर दिया, जाकर तू क्या कर, अपने भाई से रिलेशन मेंटेन कर ले। एक वचन और पढ़ लीजिए इसी का, मत्ती 7 का 5 पढ़े। हाँ, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। पहले अपनी का देख, अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के जीवन को देखते हैं, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं इससे बात नहीं करूंगा। प्रभु क्या कहता है, पहले खुद के जीवन को ठीक करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, जब तक हम किसी से रिलेशन मेंटेन नहीं करते हैं, जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, रिश्ता नहीं करते हैं, हम अपने आप के लिए हम ठीक है, और हम दूसरे को जजमेंट लगाते हैं, नहीं मेरा भाई गलत है, नहीं मेरी बहन गलत है। बाइबल क्या कहती है, आप अच्छी प्रार्थना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा दान दशमांश देते हो, बहुत अच्छी बात है। यदि आप ये सारे आत्मिक काम करते समय और आपके मन में आपके परिवार के प्रति कुछ तो गड़बड़ है, या अपने परिवार से आपका रिलेशन ठीक नहीं है, तो आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना, आपकी भेंट प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। और फिर हम जाकर पास्टर को बोलते, मैं इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा, मैं इतने सालों से दुआ बंदगी कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं क्यों देता। प्रभु ने कहा तू प्रार्थना साइड में कर दे, उपवासों को साइड में कर दे, तू पहले जाकर रिश्ते को मेंटेन कर ले। और आज मसीह जीवन में यही हो रहा है।
हमसे तो अच्छा अन्य जाति के लोग हैं। विश्वासी एक विश्वासी एक विश्वासी के सामने दूसरा विश्वासी तरक्की करता है ना, तो दूसरा विश्वासी मन ही मन में चिढ़ता है, मन ही मन में से बैर रखता है। और ये कहीं और नहीं होता, ये विश्वासियों के अंदर होता है। कोई किसको देखकर खुश नहीं है, कोई आगे बढ़ रहा, कोई इसको देखकर खुश नहीं है, कोई झूठे भी कमेंट नहीं कर सकता, कोई झूठे भी उत्साहित नहीं कर सकता, क्योंकि जलन है मन में। अरे जलन के कारण ही हाबिल को नहीं पता था कि उसका भाई उसका मौत का कारण बनेगा। हाबिल को नहीं पता था, जलन के कारण। प्रभु जानता है हम किसके प्रति जलन रखते हैं, प्रभु जानता है हम किसके प्रति और विरोध रखते हैं। जाके हालेलुया हालेलुया, प्रभु नहीं सुनता ये सब बातें, कितना भी घुटने घिस लो आप, नहीं सुनेगा प्रभु। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। आज पति पत्नी और पति के बीच में क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? रिश्ता मेंटेन नहीं है। दोनों पति पत्नी विश्वासी हैं और दोनों के बीच में तलाक हो रहे हैं, क्यों? रिश्ता मेंटेन नहीं है। वे अपने गुरूर में, पत्नी यदि जॉब पर लग जाए और 60-65 हज़ार तनख्वाह हो और पति बेचारा नॉर्मली काम कर रहा हो, तो पत्नी का तो रुतबा ही बदल जाएगा। वो भूल गई है कि बढ़ती पूर्व पश्चिम से नहीं आती है, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। क्यों आज इंसान इतना ढीठ बन गया है? आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप तरक्की को पाना चाहते हो, यदि आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप उन्नति को प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रभु ने कहा है ये उन्नति तेरे लिए है, ये आशीष तेरे लिए है, ये बरकत तेरे लिए है, तमाम आशीषें तेरे लिए है। पर प्रभु ने पहले क्या कहा प्रभु ने? पहले भेंट यहां पर छोड़ जाकर। और आज का टॉपिक यही है, आशीष कैसे मिलेगी हमें, क्यों हम आशीषित नहीं हो पा रहे। एक बार एक बहन को ब्लड की बीमारी थी, उसको ब्लड ज़्यादा निकल रहा था। एक बहन को तकलीफ थी, उसको खून बहुत बह रहा था और इस बहन ने बहुत इलाज कराया, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसको ब्लड आता था, खून आता था, उसने बहुत इलाज कराया अपना, चंगाई नहीं मिल पाई। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इन्होंने से इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास पैसा पानी की तरह बहाया, पर चंगाई नहीं मिली। इसके घर में प्रभु के बड़े बड़े अभिषेक दास इसके घरों में आके दुआ प्रार्थना करके गए, तो भी ये बहन चंगी नहीं हो पाई। एक प्रभु के बड़े दास ऋषभ, एक प्रभु के दास जब इसके घर में आए और जब वो कहने लगा बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहती, बस बोली बस पास्टर जी प्रार्थना ही मत करो, प्रार्थनाओं पे से मेरा भरोसा ही उठ गया। आपसे पहले ना जाने कितने पास्टर मेरे घर में आए और कितने पास्टर प्रार्थना करके चले गए, पर प्रभु ने चंगाई नहीं दी। बस आप एक काम करो, चाय पानी पियो, ठंडा पियो और चाय पानी पियो और अपना ऑफरिंग लो, अपने घर पे जाओ। पास्टर ने बोला बहन ऐसा क्यों? बोला बहुत सारे आके जा चुके हैं। इस बहन ने क्या किया, अपने ड्रॉवर में से एक चिट्ठी निकाली, उसमें बहुत सारे पास्टर के नाम, सब पास्टरों के नाम, सब दुआ कर करके जा चुके हैं, पर बहन को चंगाई नहीं मिली। ये प्रभु के दास को जब इसने देखा तो इसको शर्मिंदगी लगी, जैसे सब पास्टरों के नाम है तो मेरा भी नाम इस लिस्ट में आएगा। और ये प्रभु के दास ऋषभ है, बहुत बड़े प्रभु के दास है। ये प्रभु के दास ने कहा बहन मैं आपकी ऑफरिंग भी लूँगा, आपकी चाय भी पीऊँगा, ठंडा भी पीऊँगा, मुझे आपका बेडरूम कहाँ पर है? बोला वहाँ पर है मेरा बेडरूम है। क्या करोगे पास्टर साहब? अरे मैं आप बस प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु से पूछता हूँ आपको चंगाई क्यों नहीं मिली। इसने कहा ठीक है आप भी जाओ करो, आप भी सब आके तो करके जा चुके, आप भी करो अपनी वाली भी। ये प्रभु के दास अंदर गए, ये प्रभु के दास ने घुटने टेके और घुटने टेक कर प्रभु के दास ने प्रभु से पूछा रोक रोके, प्रभु इस बहन को चंगाई क्यों नहीं मिली? इस तरह बड़े अभिषेक दास, बाइबल कहती है यहोवा के धर्मी जब पुकारते यहोवा सुनता है और उन्हें तमाम विपत्तियों से मुक्त करता है। प्रभु ये बेटी क्यों नहीं चंगी हो पा रही? प्रभु के दास से कहा ये जो बहन है ना जिसके पास तुम आए हो, ये बहन क्या करती है, अपने भाई के प्रति नफरत रखती है
और मालूम है, नफरत रखना भी एक पाप है। सच बता रहा हूँ, नफरत रखना भी एक पाप है। कहने में आसान है नफरत, पर बहुत बड़ा पाप है ये असमा का। ये प्रभु के दास को सवाल मिला। प्रभु के दास ने कहा, बहन आपके घर में कौन कौन? उसने सबके बारे में बताया। बोला और कोई? बोला मेरे आपका भाई। और भाई का नाम मत लेना, उस भाई का तो नाम मत लेना पास्टर जी, वो भाई दुश्मन है मेरा। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो मेरा भाई है, कभी माफ नहीं कर सकती। तो पास्टर ने कहा, बहन जब तू उसे माफ नहीं कर सकती ना, तो प्रभु भी आपको माफ नहीं करेगा। और आप दुनिया के बड़े से बड़े पास्टर को बुला लो, वो भी उनकी तो दुआ प्रभु सुनेगा, पर तुम्हारे असमा के कारण प्रभु आपको चंगा नहीं करेगा। आप क्या चाहती है कि जिंदगी भर आप इसी बीमारी में रहेगी? आप चाहती हो? बोले नहीं, मैं इस बीमारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो पास्टर ने बोला, पहले जाकर अपने भाई को माफ कर। इस बहन ने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाने के बाद अपने भाई को फ़ोन किया और अपने भाई से कहा, हेलो भैया, ऐसे दोनों में बात हुई। और उसके बाद जब पास्टर ने प्रार्थना करी और कुछ महीनों के बाद इस बहन को बड़ी चंगाई मिली। हालेलुया, बड़ी चंगाई प्रभु ने दी। कई बार क्या होता है, हम बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, रोगों से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना पे प्रार्थना, प्रार्थना पे प्रार्थना, प्रार्थना पे प्रार्थना करे जा रहे हैं। यदि हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी के प्रति विरोध है। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 6:15 में, तो तुम मनुष्य को क्षमा ना करोगे तो मेरा जो पिता स्वर्ग में है वो तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए प्रभु ने मत्ती 5:24 में क्या कहा, अपनी भेंट वेदी पर छोड़ और जाकर क्या कर ले, मेल मिलाव कर ले। पहली बात ध्यान से सुने, पहली बात मेल मिलाव का जीवन। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, मैं इतने सालों से मैं थायराइड की गोली खा रही हूँ, या फिर मैं शुगर की गोली खा रही हूँ, मैं बीपी की गोली खा रही हूँ, मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मैं बहुत सारी बीमारी से पीड़ित हूँ, प्रभु मुझे चंगाई दे, और आप दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यदि प्रभु चंगाई नहीं दे रहा है तो आज रात को इस वचन के आधार पर परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरे मन में मेरे भाई के प्रति कुछ है, प्रभु मैं क्षमा करती हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, असमा का कारण हमारे लिए दीवार बन गया है। प्रभु की चंगाई आ रही है, प्रभु की बरकत आ रही है, पर असमा का जो दीवार है ना, ये हमारे पास नहीं आने दे रही चंगाई को। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने कहा अपनी भेंट वेदी पर छोड़ और जाकर पहले, यीशु को ये कहना चाहिए था ना, पहले प्रार्थना कर, सब कुछ कर, बाद में अपने भाई के पास जा। ऐसा यीशु को कहना चाहिए था, पर यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु जानता है असमा का पाप बहुत बुरा है। यीशु ने कहा अपनी भेंट वेदी पर छोड़ और जाकर अपने भाई से मेल मिलाव कर। आज मेल मिलाव ना होने के कारण हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है। आप ऐसा जीवन जियोगे तो मैं आपको कहता हूं, आप कभी भी आशीष नहीं हो सकते। जब तक आप अपने मन की गंदगी को नहीं निकालोगे, मन की बुराइयों को नहीं निकालोगे, प्रभु आपके जीवन में काम नहीं करेगा। पहली हिम्सा आपको बुला लो, अंकुर नरोला जी को बुला लो, राजेंद्र जी को बुला लो, किसी को भी बुला लो, प्रभु के बड़े से बड़े दास को बुला लो। यदि आपके मन में किसी ना किसी के प्रति नफरत है, जलन है, कुड़कुड़ापन है, उनके मन में आपके विरुद्ध है, आप उसके मन में, अपने मन में किसी का विरुद्ध आपके मन ठीक नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है तू सब बात, सारी भेंट प्रार्थना साइड में रख दे और पहले जा और बाद में तू भेंट को चढ़ा। पहली बात ध्यान से सुने, पहले अपने जीवन को साफ करना चाहिए। दूसरी बात पहली बात मेल मिलाव का जीवन, हमें मेल मिलाव का जीवन रखना है। यदि किसी के साथ हमारा रिश्ता नहीं है, ठीक नहीं है, पत्नी के साथ ठीक नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है, पति के साथ नहीं है, काम जो बॉस के साथ नहीं है, पास्टर के साथ नहीं है, चर्च के एल्डर के साथ नहीं है, किसी के साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, तो आज ही अपने रिश्ते को मेंटेन करें, मेल मिलाव करें, तो प्रभु आपको बरकत देगा। चलिए दूसरी बात की ओर चले। कई बार क्या करते हैं, हम अपना मन है ना कचरे के डब्बे के समान बना कर रखते हैं। दुनिया भर की बुराई हमारे मन में है और हम दूसरों को कहते हैं ये तो पक्का पापी है, जजमेंट लगाकर फिक्स कर देते ये पापी है। हम क्या करते, दूसरे का जीवन को देखते हैं। यीशु क्या कहता है, पहले अपने जीवन की ओर ध्यान करो।
मेरा भाई ये बड़े वाला अक्सर वो जब भी कुछ बात होती है ना, उंगली मत दिखाओ, उंगली मत दिखाओ, ये एक तो मेरी तरफ है, ये 3 तुम्हारी तरफ भी है। मेरे भाई का डायलॉग है। हमें दूसरी बात, अपने जीवन को ना साफ और पवित्र रखना चाहिए। पढ़े एक वचन और, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, और आप निकाल लीजिए 25 से 26 पढ़ लेना। हे कपटी शास्त्रियों, अभी बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम ऐसा कहता है, यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी, जो शास्त्री और जो ये फरीसी थे ना, ये ज्ञानवान थे, व्यवस्था के पूरा तरीके से व्यवस्था को जानते थे, ये बुद्धिमान थे। प्रभु ने इनसे कहा, ए शास्त्री, ए फरीसियों, तुम पर हाय, प्रभु ने कहा तुम पर हाय, तुम कटोरे को और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये जो पानी की बोतल है, इसके अंदर गंदगी, आप समझ रहे हो, आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पानी की बोतल है, हालांकि तो खूबसूरत अच्छी है, अच्छी दिख रही नई बोतल है। ये पानी की बोतल है, ये बाहर से कितनी खूबसूरत है ना, बाहर से बहुत सुंदर है। यदि इसके अंदर गंदगी है तो कोई पानी पिएगा इसका? नहीं पिएगा। अभी हमको क्या करना है, बोतल जितनी बाहर से सुंदर है ना, उतनी अंदर से भी बनाना है। हम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, हमारा नैन से गोरे चिट्टे मस्त, बालों का स्टाइल ये अलग तरीके से बड़े अच्छे दिखते हैं। और प्रभु बाइबल ऐसा कहता है, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक समान नहीं है। मनुष्य क्या करता है, बाहरी रूप को देखता है, यहोवा हालेलुया, यहोवा मनों का जांचता है। अभी बाइबल ऐसा कहती, यीशु ने कहा, ये शास्त्रियों, एक कपट, हाँ पढ़ो, फरीसियों, हे कपटी शास्त्रियों, यीशु ने उनको कहा, कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को, ये कटोरे और थाली का जो उदाहरण है ना, हाँ, ऊपर ऊपर से मांजते हो। ये क्या करते, ऊपर ऊपर मांजते, रगड़ के, बीमार साबुन से रगड़ के, कितना ही आप रगड़ लो। मान ले जाए आपके दूध उबालने का बर्तन, आप बाहर से रगड़ो कर, अंदर गंदा है, आप दूध उसमें डालोगे ना, वो दूध फट जाएगा। हाँ आगे बढ़े। परंतु वे भी पर तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, हाँ। परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हो। हाँ, मतलब भीतर क्या है, अंधेर ही अंधेर है, बुराई भरी पड़ी है अंदर, बुराई अंदर से भरी पड़ी है। और हम कितने अच्छे दिखते हैं, जो गाना गाते हैं ना, वो तेरी स्तुति आराधना प्रभु, ऐसा लगता है पक्का यही स्वर्ग में जाने वाला है। स्वर्ग में तो सभी जाएंगे, पर हम लोग क्या करते मालूम है, इंसानों को दिखाने के लिए करते। पास्टर आगे ओ हालेलुया, पास्टर कहते तो कितना अच्छा भक्त है। हम क्या करते, मनुष्य को दिखाने के लिए सब करते हैं। अरे मनुष्य को दिखाने के लिए करते ना। यीशु ने कहा, तुम्हारे जो काम है ना, मेरी नजर मैले चिथड़े के समान है। इसीलिए मन जो है ना, अधिक वस्तुओं से धोखा देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मन हमारा सही नहीं है, हमारा जीवन अंदर से साफ नहीं है। मन में बुराई। प्रेमचंद का एक ऐसे पोस्टर आता था, अभी तो मेरे पास नहीं है, प्रेमचंद करके बताया, उसके दिल ऐसे पड़वा, एक ट्रैक्स में एक व्यक्ति का पुतला बना के रखते हैं, उसका नाम प्रेमचंद नाम रहता है। और उसके दाएं बाएं सब जो इतनी बुराई काम उसके बताए हैं, झूठ, छल, कपट, व्यभिचार, परस्त्री का मन, लोभ, लालच, ये सारी चीज उसके अंदर बताई। और मैं तो कहता हूँ, उसके अंदर जो पुतला, जो चित्र जो बना है ना, उसको छोड़ो, रियल के इंसान में ये सब। प्रभु ने क्या कहा, 26 पद को फिर से पढ़ेगा, हे अंधे फरीसी। ये जो फरीसी जो थे, शास्त्री जो थे, ये ज्ञानवान व्यक्ति थे, ये धर्म और व्यवस्था को पूरी तरीके से जानते थे, तो भी यीशु उनको क्या कह रहा है, अंधे फरीसी। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने अच्छी बाइबल जानते हो, आपने बीटीएस किया होगा, बड़े को अपनी डिग्रियां की होगी, यदि जीवन ठीक नहीं है ना, तो यीशु कहेगा तुम कपटी हो। यीशु कहता तुम पापी हो। तुमने आपको पूरी बाइबल पूरी बाई हार्ट याद होगी, पूरी 66 किताब आपको याद होगी, कौन सा वचन कहाँ पर मिलेगा सब आपको याद होगा। शास्त्रियों को भी याद था, व्यवस्था को जानते थे, व्यवस्था को पूरी तरीके से फॉलो भी करते थे।
तो भी इनको यीशु क्या कहता है, तुम कटोरों के, यीशु ने एक्चुअली कटोरे का एग्जाम्पल दिया है, यीशु मसीह उनको बात कर डायरेक्टली, तुम बाहर से अपने जीवन को साफ सुथरा करते पर अंदर तुम्हारे क्या है, गंदगी है, बुराई है। सास भी कभी बहुत है, सास में झगड़े, बुराई है, बुराई। जीवन अंदर से साफ होना चाहिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा 26 पद में, हे अंधे फरीसी, पहले शब्द आया, पहले कटोरा कहां से करना है, कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप अंदर से आप साफ सुथरे होते जाओगे, अंदर से गंदगी निकलती जाएगी, अंदर से बुराइयां निकलती जाएगी, अंदर से सारे छल कपट, लुचपन, बुरे काम, बेविचार, हत्या, प्रस्त्री, लोभ, लालच, ये सारे गंदे काम जब हमारे अंदर से निकलते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम साफ सुथरे बनते जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास एक उदाहरण और था आपको बताने के लिए, पर समय नहीं है, फिर कभी मैं आपको जरूर बताऊंगा। पर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन को अंदर से साफ करना बड़ा जरूरी है। 2 उदाहरण थे, फिर भी मैं उनमें से एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। एक लड़का था जिसका नाम राजू था। राजू नाम का लड़का एक ट्रांसफर कंपनी में वो काम करता था और वो सारा काम उसके हाथ में था। इसका मालिक इससे झूठ बुलवाता था और ये सब काम वही करता, जैसा मालिक ने कहा वो सभी करता था। एक बार ये राजू अपने घर पर जा रहा था। घर पर जाते समय इसके हाथ में एक ट्रैक्स मिला, जो वहां पर लिखा हुआ था वचन, झूठ, छल, कपट, प्रस्त्री का मन, लोभ, लालच, ये सारे घिनौने काम जो करते हैं उनको नरक में जाना पड़ेगा। अब ये राजू ने जब ये पढ़ा तो ये राजू पूरी रात बेचैन हुआ, पूरी रात बेचैन हुआ। मेरे मन में तो बुराई है, मैं बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता हूँ पर अंदर तो बहुत बेकार हूँ मैं। आज से इसने कहा मैं अपने जीवन को साफ करूँगा। ये दूसरे दिन उठा और अपने मालिक के पास गया और मालिक से कहा, सर मैं काम छोड़ना चाहता हूँ, मैं काम छोड़ रहा हूँ सर। मालिक ने पूछा क्यों, क्या हो गया राजू, किसी ने कुछ कहा तुझसे? बोला नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। मालिक ने पूछा रीजन क्या, क्यों छोड़ना चाहता नौकरी? बोला साहब मेरे पास एक एनवलप मिला कि हमें अंदर से जीवन साफ करना बड़ा जरूरी है, यदि नहीं करेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। और बोला साहब मैं आपकी कंपनी में कई सालों से काम कर रहा हूँ और मैं झूठ पर झूठ बोले जा रहा हूँ, सब मैं बंद कर रहा हूँ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। राजू अपना रिजन पेपर टेबल पर रखकर जाने लगा तो मालिक ने आवाज़ देकर बुलाया, राजू इधर आ। बोला हाँ, तू सच में ही आज से झूठ बोलना छोड़ रहा है, तू सच में ही बुराई को छोड़ रहा है, तू सच में बुरे काम को छोड़ रहा है? बोला हाँ सर मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। बोला पक्का? बोला साहब मैं यीशु के पीछे चलूंगा और मैं यीशु से प्यार करता हूँ, यीशु ने कहा है पहले जीवन को अंदर से साफ कर। तो बोला मैं बस अब यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं छोड़ दिया मैंने सब बुराई, अपने जीवन को मैं साफ करके प्रभु के लिए पवित्र बनाना चाहता हूँ। तो मालिक ने बोला सच्ची? बोला साहब लिख के ले लो। तो साहब ने कहा राजू एक काम कर, तू आज से मेरी कंपनी का तू मैन सुपरवाइजर होगा और मैं सारा अकाउंट्स का काम तेरे हाथों में सौंपूंगा। उसमें मुझे पूरा विश्वास है, ना तो तू झूठ बोलेगा, ना तू छल करेगा, ना तू कपट करेगा, क्योंकि तूने यीशु के वचन को सुना है। बोला हाँ साहब मैं आज से मैं सच का साथ दूंगा बस। और मालिक ने इसकी तरक्की कर दी। कहाँ पर ये 5-10 हज़ार में नौकरी करता था, कहाँ 20,000 की नौकरी पर आएगी। एक कदम इसने उठाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपके जीवन में मेरे जीवन में क्यों आशीष नहीं पाती, क्यों बरकत नहीं पा रही, क्यों हम सफलता क्यों नहीं पा रहे, क्यों हम दूसरों के दर दर की ठोकरें खाते, क्यों किसी के सामने हाथों को फैलाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन अंदर से साफ नहीं है। हो सकता है आप बाहर से बड़े अच्छे दिख रहे होंगे, हो सकता है बड़े सुंदर दिखते होंगे, पर ये सुंदरता मनुष्य देखते हैं, प्रभु विचारों को देखता है, मन को देखता है। इसलिए प्रभु ने, यदि ऐसी बात होती, यदि प्रभु भारी रूप को देखता तो प्रभु सैमुएल को नहीं कहता कि मनुष्य का देखना और यहोवा का देखना एक समान नहीं है। मनुष्य भारी रूप को देखता पर यहोवा मनों को
जांचता है। हालेलुया। यहोवा मनों को जांचता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु ने कहा पहले तुम्हें क्या करना है, वो हमने वचन में पढ़ा मत्ती 6:26 में, हे अंधे शास्त्री फरीसियों, पहले कटोरा और थाली भीतर से साफ करो। जब तुम भीतर से साफ करते हो तो बर्तन बाहर से खूबसूरत हो जाता है। हमें अंदर से अपने जीवन को पवित्र करना है, तो पवित्रता की चमक ऑटोमेटिक हमारे बाहर दिखाई देगी। हमारा चाल चलन लोगों को अच्छा लगने लगेगा, हम प्रभु की नज़र में अच्छे होंगे। हो सकता है लोग हमें बुरे नज़र से आज भी कहते हैं, बुरा कहते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, बोलने दो। यहोवा आपके पक्ष में होना चाहिए। प्रभु आपके पक्ष में है ना, तो दुनिया आपके विरोध में होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु आपके पक्ष में होना चाहिए। तीसरी बात, चलिए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, जल्द से जल्द लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का आप निकाल लीजिए और उसका 41 और 42 पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। हाँ, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था मार्था, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। बाइबल ऐसा बताती है, मार्था मरियम 2 बहनें हैं और उनके घर में यीशु मसीह आए हैं और उनके घर में यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, मार्था ए मार्था, तू बहुत सारी बातों में क्या करती है, चिंता करती है, घबराती है, तू घबराती है। हाँ, परंतु एक बात आवश्यक है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने जो उत्तम भाग को चुना है, जो उससे छीना ना जाएगा। अभी दोनों बहनों के जीवन से हम एक बात सीखते हैं। एक बहन पहला स्थान किचन को दे रही है। एक्चुअली वो किचन में कोई बुरा काम नहीं कर रही है, वो यीशु के लिए अच्छा पकवान बना रही है, खाना बना रही है। पर दूसरी बहन पहला स्थान किसको दे रही है, यीशु को। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु को हमारा पहला स्थान चाहिए, पहला स्थान। आज हमारा पहला स्थान, हमारा सबसे ज्यादा तो ये मोबाइल लेता है, हमारा पहला स्थान। उठते ही सबसे पहले, उठते ही मोबाइल पर नजर। मेरी वाइफ मेरी तरफ उंगली कर रही है, मेरा मोबाइल मैं अपने बाजू में लेकर इसलिए सोता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं भी देखता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे पहले मोबाइल पे नजर करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उसके बाद प्रार्थना करके तब मेरा मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है। पर ये ऐसा नहीं कि उठते मोबाइल ले लिया। पर कई लोग हैं जो पहला स्थान मोबाइल लेकर बैठे हैं, पहला स्थान नौकरी लेकर बैठी है, पहला स्थान छोकरी लेकर बैठी है, पहला स्थान दोस्त लेकर बैठे हैं, पहला स्थान संसार लेकर बैठा है। पहला स्थान, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं, मैं भी करता हूँ। पर आप इन सारे कामों से पहले आप ये 3 चीज़ की तलाश कर रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी इन कामों से पहले पहला स्थान आप प्रभु को दोगे तो प्रभु आपको पीछे नहीं, प्रभु आपको आगे रखेगा। दोनों बहनों के जीवन से एक बात, दोनों काम कर रही, दोनों सेवा कर रही है, दोनों की सेवा गलत नहीं है। एक भोजन बना रही है, एक स्थान दे रही है। यीशु ने किसको महत्व दिया है, किसको पहले बात यीशु ने कही है, मरियम के जीवन से। इसीलिए यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों में क्या करती है, चिंता करती है। वचन में लिखा है संसार की चिंता क्या करती है, हमारे जीवन को क्या करती है, सुस्त कर देती है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास टाइम नहीं है, चौथा पॉइंट बताकर समाप्त करूंगा। पर मैंने मेरे जो फ्रेंड सर्कल में मैंने अपने प्रभु के दास, जो मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल है, मैंने कई लोगों की गवाही देखी है, कई लोगों की गवाहियां सुनी है, जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु को दी है, पहला स्थान। आप उठकर पहला स्थान किसको देते हो, आप किसको पहला स्थान देते हो? नौकरी को पहला स्थान तो पीछे रहोगे, संसार को पहला स्थान पीछे रहोगे। तो संसार को पहला स्थान से देने से पहले प्रभु को पहला स्थान दो, और जो स्थान तुम पहला प्रभु को दोगे वो उत्तम स्थान को कोई आपसे छीन नहीं सकता।
चौथी बात की ओर चले, जल्द से जल्द। हमने देखा अपने जीवन से पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। चौथी बात, चलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद को पढ़ लीजिए। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 33 को पढ़ लीजिए। 6:33। इसलिए पहले तुम फिर से ये शब्द आता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य अब इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आप जिन वस्तुओं की आप तलाश कर रहे हो, जिस घर मकान रुपया पैसा धन शोहरत की आप तलाश कर रहे हो और प्रभु को पीछे करके तलाश कर रहे हो, नहीं मिलेगी। कितना भी जोर लगा लो नहीं मिलने वाली है। इसीलिए हमको पहला स्थान प्रभु को देना है। जब आप प्रभु को पहला स्थान देते हो तो प्रभु आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। एक वचन मुझे स्मरण है, पढ़ लीजिए भजन संहिता 84 उसका 11 पद को पढ़े। भजन संहिता 84 उसके 11 पद को पढ़ लीजिए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, हाँ, और महिमा देगा जो लोग खरी चाल चलते हैं। अभी ध्यान से सुनो, आप खरी चाल चलकर और पहला दर्जा आप अपने यीशु को देते हो, पहली धार्मिकता, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको देते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं जो खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। जो वस्तुएं अच्छी है प्रभु आपको देगा। हो सकता है आप 2020 से लेकर 2021 आ गए हैं, आपके जीवन में कई आशीषों की, कई सफलताओं की कमियां घटिया आपके जीवन में हैं। यदि आप पहला दर्जा अपने यीशु को देते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रभु को देते हो, तो प्रभु कहता है मैं एक भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ूंगा, सब आपको दूंगा, फ्री में दूंगा। तुम इतना पसीना बहाते हो और दुख भरी खाते हो, फिर भी आप पेट नहीं भर पा रहा आपका, प्रभु कहता मैं तृप्त करूंगा। आप जब प्रभु के पहले आप परमेश्वर के राज उसकी धार्मिकता की खोज करते हो तो प्रभु आपको पीछे नहीं रखेगा, प्रभु आपको आगे रखेगा। वचन में लिखा है भविष्य विवरण के 1:11 में, वो तुम्हें 1000 गुना बढ़ा के देगा। बस आपको एक काम करना है, पहला दर्जा अपने प्रभु को देना है। समय नहीं था आपको उदाहरण देने के लिए, मैं फिर से उनको बताकर रिपीट कर मैं समाप्त कर दूंगा। ध्यान से सुने। पहली बात, पहले मेल मिलाव का जीवन जीना, पहले बात मेल मिलाव करें। दूसरी बात, पहले अपने जीवन को साफ करें, मतलब पवित्र करें। तीसरा, अपने जीवन से पहला स्थान प्रभु को दे। तीसरी बात, पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करें। जब परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करते हो तो प्रभु आपको तमाम आशीषों से नवाजेगा, प्रभु आपको तमाम बरकतों से देगा। और इसीलिए प्रभु ने कह दिया ना, तो पहले परमेश्वर राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहला दर्जा परमेश्वर को देना है, पहला सम्मान परमेश्वर को देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देना है। तभी परमेश्वर ने कहा तुम पहले परमेश्वर का राज उसके धार्मिकता की खोज करो, जो वस्तुएं हैं वो तुम्हें वो मुफ्त में देगा, फ्री में देगा। जिसके लिए तुम कड़ा परिश्रम कर रहे हो, 24 घंटे नौकरी करते हो, 12 घंटे करते हो, 16 घंटे करते हो, कई घंटे परिश्रम करते हो, तो सारी आशीषें प्रभु आपको देगा। इसीलिए हमको पहला प्रभु को आगे रखना है, तो सारी आशीषें प्रभु आपके पीछे लेगा। इस वचन के जरिए प्रभु आप सभी को आशीष दे, चलने के लिए सहायता और मदद करें। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।